कांकेर में हुए धर्मांतरण को लेकर बवाल की करते हैं। दरअसल सरपंच के पिता के शव को लेकर जमकर हंगामा इन दिनों हो रहा है और धर्म और परंपरा के टकराव में अब पूरा गांव सुलग उठा है। बता दें कि शव दफनाने को लेकर यह विवाद था। धर्मांतरण किए हुए व्यक्ति की जब मौत हुई तो उसका शव दफनाया गया और शव दफनाया तो विवाद इतना बढ़ा कि हिंसक रूप इस विवाद ने ले लिया। 3 दिन से गांव जल रहा है, गांव में बवाल मचा हुआ है। आदिवासियों ने सरपंच के घर में तोड़फोड़ कर दी है। एसपी समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हैं। पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। बिजली और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह के हिंसक मैसेजेस ना फैलाए जा सके, किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी ना फैले। लगातार शांति वार्ता और शांति की अपील पुलिस कर रही है। पुलिस बल यहां पर तैनात है। छावनी बन चुका है ये गांव। सरपंच के घर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जो बवाल हुआ उसे रोकने के लिए जब पुलिस पहुंची, पुलिस की टीम को भी नहीं छोड़ा गया। अब सोचिए कि एएसपी समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ग्रामीणों को रोकने के चक्कर में पुलिसकर्मियों पर भी हमला हुआ और इस झूमा झटकी में पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कई ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। नक्सलवाद के बाद अब धर्मांतरण एक बड़ी समस्या बनकर लगातार छत्तीसगढ़ में उभरता हुआ दिख रहा है। पहले दरअसल ये समस्या उन इलाकों में थी जहां ज्यादातर अशिक्षित लोग रहते हैं, आदिवासी ग्रामीण रहते हैं, जिन्हें बहलाना फुसलाना थोड़ा आसान है। लेकिन अब ये जो समस्या है ये बड़े शहरों में भी बढ़ती जा रही है, बस्तर में भी बढ़ती जा रही है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर कई बड़े सवाल उठते हैं। बंसल न्यूज भी कई सवाल उठाता है। क्या है वो सवाल, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्या नक्सलवाद के बाद अब धर्मांतरण एक बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ के लिए बन रहा है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो यही सवाल खड़ा करती हैं। कांकेर में जो हालात बिगड़े उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई धर्मांतरण के पीछे कोई बड़ा रैकेट चल रहा है जिसके तहत यहाँ लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही? बड़ी संख्या में लोग आखिर धर्मांतरित हो क्यों रहे हैं, ये भी एक सवाल है। अब भविष्य में ऐसे विवाद को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन की क्या तैयारी है? साथ ही साथ क्या आदिवासी समाज में असंतोष बढ़ता जा रहा है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर? देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से सामने आती हैं। इन दिनों बिलासपुर भी धर्मांतरण का हॉटस्पॉट बना हुआ है। बस्तर के बड़े आदिवासी इलाकों से भी इस तरह की खबरें लगातार सामने आती है। तो धर्मांतरण पर आखिर बवाल बढ़ता क्यों जा रहा है? चलिए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। आदिवासी संस्कृति और पहचान का खतरा है। आदिवासियों को एक खतरा है कि उनकी संस्कृति और उनकी पहचान छिन जाएगी। परंपरागत पर्व और रीति रिवाज प्रभावित होते हैं धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ने से। साथ ही साथ गांव की जो एकजुटता है वो टूटती है। साथ ही जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और धर्मांतरण पर बयानबाजी के चलते अब ये आंदोलन और तेज होता जा रहा है। तो धर्मांतरण पर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ग्रामीण है जो अपनी संस्कृति और परंपरा को सहेज कर रखना चाहते हैं और उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो किसी प्रलोभन में आकर या जबरन अपना धर्म परिवर्तित कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं। कांकेर में भड़की ये धर्मांतरण की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ये धर्मांतरण की आग फैलती जा रही है और ये सिर्फ कांकेर की बात नहीं है। देखिए, कांकेर का मामला इतना हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर बवाल मचा, हिंसक रूप ले लिया, लेकिन धर्मांतरण के जो मामले हैं वो यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहे। तो छत्तीसगढ़ का कांकेर, जहां एक व्यक्ति के शव को कब्र से निकालने के बाद ये विवाद लगातार बढ़ता गया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी, रायपुर से शिखर देवांगन, कांकेर से श्रवण कुमार बेसरा और साथ ही साथ जगदलपुर से ब्यूरो रजत वाजपेयी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिखर, आपके पास आना चाहूंगी। धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और सरकार का यह भी कहना है कि धर्मांतरण को लेकर कानून लाया जाएगा, लेकिन इस तरह की हिंसक घटनाएं जब सामने आती है तो एक्शन क्या लिया जाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी लगातार घटनाएं इस तरह की देखने को मिली है। अक्सर 2 समुदाय के बीच में टकराव की स्थिति जो है वो लगातार बनती हुई नजर आती है और जिस तरह से कांकेर की घटना हुई है वो घटना एक बार फिर धर्मांतरण पर सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से नर्सेस जो पहुंची हुई थी बस्तर में, उन्हें
जो है गिरफ्तार दुर्ग से किया गया था और उसके बाद भी एक विवाद देखने को मिला था। हालांकि इस पूरे मसले में एक लेटर भी निकलकर सामने आया था, जब बस्तर से एक एसपी जो है वो लेटर जारी करते हैं और सरकार को लेटर लिखा जाता है और उसमें धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर जो है जिक्र किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पादरी और पास्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और यही वजह है कि अक्सर इस तरह की विवाद की स्थिति निर्मित होती है। हालांकि सरकार इस पर नए कानून की बात जरूर कहती हुई नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया था, इस बात का जिक्र किया गया था कि शीतकालीन सत्र में धर्म विधेयक को लेकर, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर नया कानून लाया जाएगा। हालांकि शीतकालीन सत्र में पेश नहीं किया जा सका, लेकिन अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया और उन्होंने कांकेर की घटना का भी जिक्र किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पुलिस वहां व्यवस्था संभालने में सफल रही है। इसके साथ ही धर्मांतरण कानून को लेकर भी वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ विशुद्धियां हो सकती हैं जिससे सुधार का काम किया जा रहा है और जल्द ही इसे पेश भी किया जा सकता है। निश्चित तौर पर आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है शिखर, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हम सीधे कांकेर चलते हैं, हमारे साथ श्रवण कुमार बेसरा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्रवण, सबसे पहले जानकारी दीजिएगा कि आखिर ये बवाल इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, इतना हिंसक रूप कैसे ले लिया, विवाद की मुख्य वजह क्या रही और फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जी बता दूं कि मैं इस वक्त जो है आमाबेड़ा में खड़ा हूं और आज आमाबेड़ा में जो है स्थिति असामान्य निर्मित हुई है। मैं बवाल का जो कारण बता दूं कि सरपंच के पिता जो है, सरपंच एक ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुआ था, जिसके जिसका शव को लेकर अपने बाड़ी में जो है उनके धर्मांतरित जो व्यक्ति थे वो लोग जो है जाकर के वहां पे शव को दफनाया गया था, दफनाकर मठ भी बना दिया गया था। वहीं पे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो अपने रीति रिवाज के साथ जो है शव को दफनाने की बात कह रहे थे, लेकिन जो है सरपंच नहीं माना और सरपंच ने अपने कुछ जो है मतांतरित जो व्यक्ति है, भीम क्रांति की सेना है, उन्हें जो है 200 से 250 लोगों को बुलाया गया। बुलाने के बाद यहाँ पे जनप्रतिनिधि समेत सर्व आदिवासी समाज, सर्व हिंदू समाज जो है इकट्ठा हुए और सरपंच को काफी जो है समझाने का प्रयास किया, लेकिन सरपंच ने अपने अडिग पर अड़ा रहा कि मैं अपने पिता का जो है कफन दफन कर दिया हूँ, अब मैं दोबारा कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन जो है समाज के व्यक्ति के बातों को जो है अवहेलना कर रहा था, नहीं मान रहा था। वहीं पे जो है भीम क्रांति सेना के जो लोग हैं वो इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य गुप्तेश सुसेंडी, वही आमाबेड़ा थाना के जो थाना प्रभारी को जो है और कम से कम 30 लोगों को जो है लाठी डंडे से दौड़ा कर पीटा, जिसका जो है आक्रोश सर्व समाज और सर्व हिंदू समाज, आदिवासी समाज में देखा गया। कल सरपंच के पिता के शव को जो है वहां से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जो है कांकेर ले जाया जा रहा था, उसी समय भीड़ जो है बेकाबू हो गई और सरपंच के घर टूट पड़ी और वहां पे जो चर्च था, चर्च को जो है आग लगा दिया। उसी जो है आक्रोश, खाली भीम क्रांति के सेना अगर वहां पर नहीं आते और बस्तर में जो है शांति जिस तरह का व्यवस्था है उसको अगर बनाए रखते तो इस तरह का जो है घटना निर्मित नहीं होती। और कल जो है प्रशासन जो है काबू नहीं कर पाया भीड़ को और लगातार जंगल का आड़ लेते हुए जो है समाज के जो लोग में जो आक्रोश पनपता था, आक्रोश था, वो आक्रोश जो है कल आमाबेड़ा क्षेत्र में देखा गया। लगभग 3 जो चर्च है वहां पे जाकर तोड़फोड़ किया गया है, वहीं पे आगजनी की गई। हालांकि जो है समाज के लोगों को जो है पुलिस के द्वारा हल्का लाठीचार्ज किया गया है, क्योंकि जो लोग हैं, भीड़ जो बेकाबू हो गई है, भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया था, तो वो भीड़ को संभालने के लिए पुलिस हल्का लाठीचार्ज किया गया। वहीं पे गुलेन और पथराव भी किया गया, जिसमें से एडिशनल एसपी आशीष बंसोर जो है घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस के लिए बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हालांकि आज जो है बड़े तेवड़ा गांव में काफी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई व्यक्ति बात करने के लिए बिल्कुल नहीं है और ये क्षेत्र जो है आज आमाबेड़ा क्षेत्र एकदम शांत इलाका है। यहाँ पे पुलिस फोर्स रात से ही यहाँ पे प्रशासन बढ़ा दिया है। हालांकि प्रशासन बने रहिए हमारे साथ। जिस तरह की जानकारी आपने दी, एक तरह से ये कहें तो गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अगर भीम क्रांति की एंट्री नहीं होती, यहाँ पर उन कार्यकर्ताओं की एंट्री नहीं होती, तो बवाल इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी भी लगातार जुड़े हैं। रजत, लंबे समय से हम देख रहे हैं बस्तर के इलाके को, नक्सलवाद तो एक बड़ी समस्या यहाँ था ही, लेकिन जैसे जैसे नक्सलवाद अपने कदम पीछे ले रहा है, यहाँ धर्मांतरण की घटनाएं इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? छत्तीसगढ़ की ही अगर हम बात करें तो आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो 7 से 8 ऐसे बड़े घटनाक्रम हो चुके हैं।
जी रजत। कि आपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं वो मैंडेटरी हो चुके हैं और इसके बाद अगर बात की जाए तो कांकेर जिले के पर्टिकुलर आमाबेड़ा इलाके में जो अभी स्थिति बनी है उस स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कलेक्टर और सत्ताधारी दल के विधायक हैं दोनों पहुंचे हैं। गांव को सील कर दिया गया है, बाहरी लोगों का प्रवेश जो है वो टोटली प्रतिबंधित कर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर कहें तो स्थिति को काबू में करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी हालात पूरी तरीके से सामान्य वहां नहीं दिखाई देते। जो पुलिस है जो वहां तैनात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उनका और ग्रामीणों के बीच का जो संवाद का पुल है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है और यही वजह है कि वो जवानों पर हमला कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई करते हुए जवान की जगह लाठी। इसके बाद इसके अलावा अगर बात की जाए तो पिछले 3 सालों से लगातार ऐसी स्थिति बस्तर संभाग के 5 जिलों में देखने को मिल रही है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर और अब कांकेर। तो ये वर्ग संघर्ष की जो स्थिति लगातार निर्मित हो रही है उसके लिए निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से इससे नहीं निपटा जा सकता, बल्कि ठोस कानून की जरूरत है। सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक जो है कोई कॉन्क्रीट निकलकर इससे नहीं आया है और यही वजह है कि दोनों ही लोग जो है वो सरकार के जो लूप होल्स हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग हैं, सदियों से यहाँ पर धर्मांतरण का काम उनके द्वारा किया जा रहा है और चूंकि किसी भी वर्ग को जो है वो किसी भी संप्रदाय की ओर झुकाव या फिर उसको मानने में कोई रोक नहीं है, इसलिए इस तरीके के फायदे उठाए जा रहे हैं और इससे इस तरीके की स्थिति निर्मित होती है। आदिवासियों का कहना यह है कि यदि ईसाई धर्म में आदिवासी कन्वर्ट होता है तो जो देवगुड़ी है वहां कौन जाएगा, उसकी पूजा पाठ जो है देवी देवताओं की कौन करेगा, और यही चिंता आदिवासियों के लिए इस तरीके की घटना का बड़ा कारण है। शिवानी। निश्चित तौर पर रजत, एक और मुद्दा ऐसा है कि जैसे हमने देखा कि लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई एक बड़ा रैकेट हो सकता है, एक सिंडिकेट की तरह क्या ये लोग काम कर रहे हैं? ऐसा अगर हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आना, उन इलाकों को टारगेट करना जहां ज्यादातर या तो आदिवासी रहते हैं या अशिक्षित लोग रहते हैं, जिन्हें बहलाना फुसलाना या उन्हें प्रलोभन देना बेहद आसान है। जी बिल्कुल, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं साल भर पहले का घटनाक्रम आपको याद दिलाऊंगा। कांकेर जिले के ही चारामा इलाके में एक साप्ताहिक बाजार में ग्रामीणों ने जो क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको अब्डक्ट किया था और साथ में उन्हें धर्म प्रचार करते हुए पकड़ा था। इस बात को लेकर भी काफी बवाल हुआ था, मामला FIR तक पहुंचा था, लेकिन चूंकि पुलिस के हाथ जो है बंधे हुए हैं, कानून में कोई ऐसी धारा या ऐसा प्रावधान नहीं है कि ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इसीलिए बातचीत के जरिए उस समय भी मसला जो है वो सॉल्व करवा दिया गया था। लेकिन अगर ऐसी बात नॉर्मल प्रोस्पेक्ट में अगर देखें तो इस तरीके के बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि स्पिरिचुअल सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट और इस तरीके से जो है बस्तर के जो भोले भाले आदिवासी हैं उन्हें फुसलाने का काम जो है वो कतिपय संगठनों के द्वारा किया जा रहा है और इस पर ही रोक लगाने के लिए जो हम बार बार कह रहे हैं कि सख्त कानून की जरूरत है, उसके बगैर ये होता हुआ दिखाई। निश्चित तौर पर रजत, जिस तरह से ये समस्या अब एक बड़ा रूप लेती नजर आ रही है, न सिर्फ बस्तर, न सिर्फ आदिवासी इलाके, बल्कि कई सारे ऐसे शहर हैं जिन्हें टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में जरूरत है एक सख्त कानून लाने की, क्योंकि जब एक कानून आएगा तो उसके तहत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया, लगातार जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। जगदलपुर से हमारे साथ रजत जुड़े थे और कांकेर से श्रवण और रायपुर से हमारे साथ शिखर जुड़े थे, तीनों का ही बहुत शुक्रिया। और